हेलो दोस्तों, मैं हूँ किरण कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा तिथि 24/6/2025 को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 1 है, 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी में ज्ञात कीजिए पाई बराबर 22 का उपयोग करके। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा 2464। दूसरा क्वेश्चन है, यदि संख्या 831547 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा अंक होगा? इसका आंसर होगा 2। भारतीय संविधान की सबसे छठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह स्टार और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि अनुपात के बाईं ओर से अक्षर समूह युग के बीच का पैटर्न और संबंध अनुपात के दाईं ओर से अक्षर समूह युग के बीच का पैटर्न का संबंध समान हो। स्टार अनुपात XTR स्टार LHF स्टार प्रतिशत। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 2। स्टार बराबर ZDZX पर पूरा पढ़ लीजिए। यही क्वेश्चन आ रहा है रेलवे एनटीपीसी में। गए थे हम एग्जाम देने रेलवे एनटीपीसी का CBT 1 का, से हूबहू क्वेश्चन यही था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए 4 7 13 24 42 वाट 107। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 69। हम उसको मैं को डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर देखिए। देखिए इसमें उपयुक्त सर्व समीकाओं का उपयोग करके 110:10:3 के को सरलीकरण कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 10 30.30। 8 नंबर दिया है, यदि संख्या 7 1 5 6 4 2 3 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बड़ी संख्या में से अंकों का एक अधिक बार आएगा। एक से अधिक बार कौन सा आएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। 2 आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्तों। दिया है 9 नंबर क्वेश्चन, श्री एच आई जे बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 21 किमी ड्राइव करते हैं। फिर वो दाएं मुड़ता है और 19 किमी ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता है और 26 किमी ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है 19 किमी ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता है और 2 किमी ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किमी ड्राइव करता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है 3 किमी ड्राइव करता है। बिंदु P पर रुक जाता है। और फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे छोटी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए जब तक निर्देश न किया जाए सभी ड्राइव 90 डिग्री का हो? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पश्चिम में 4 किमी। 10 नंबर क्वेश्चन,
एक व्यक्ति की आय में प्रतिशत 15% की वृद्धि होती है। यदि प्रारंभिक आय 7,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद की आय की गणना कीजिए। 10 के 3 92,575 रुपये, 92,575 रुपये। इसके बाद 11 तो नहीं दिख रहा है, अच्छा 12 दिया है। संख्या और प्रतीक के उस समूहों को नीचे दिए गए आंकड़े और दी गई संख्या के अनुसार अक्षर मोड़ का उपयोग करके गुणित किया जाता है। दाएं मोड़ की ओर शर्तों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दिए। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होता है तो समान संख्या प्रतीकों के लिए निम्नलिखित तालिका में स्तर अनुसार कोड का उपयोग कीजिए। इसका आंसर बताइए। दिया है 1 नंबर शर्त दी, यदि पहला अव्यय और प्रतीक और अंतिम अव्यय एक संख्या, इन दोनों पहले और अंतिम अव्यय के इसका आंसर बताइए लो दोस्तों। इसका होगा 12 को होगा 3 LZS। दिया 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया। संख्या 1, 6, 7, 3, 5, 4, 9 के प्रत्येक अंकों में बाएं से दाएं आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या के तुलना में कितना अंकों की स्थिति और अवरोहित रहेगा? बताइए दोस्तों 19 नंबर का क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 19 का क्या होगा? 19 का होगा 4, 2 नंबर। 20 नंबर 5 ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 5,92,704 सेमी है को एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। इसका होगा 3, 84,672। 21 नंबर क्वेश्चन है। दिया है ए बी की माता है, सी ए के पति है, डी की बहन ई है, सी का भाई बी का ई से क्या संबंध है? 21 के 1 भाई की पत्नी। ऐसे 21 नंबर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1/6 7 + 7/4 भागा 6/19 का कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन 15। 15 नंबर दिया है। निम्नलिखित प्रश्न संख्या में से प्रतीक को एक समूह के नीचे एक अक्षर कूट का प्रयोग करके कूटबद्ध किया गया है तथा इसके बाद नीचे दी गई कूटों का सही योजन केवल लागू होने वाली शर्तों का पालन करते हुए आपका उत्तर दे। नोट: यदि कोई शर्त लागू नहीं होती है तो समान संख्या प्रतीक के लिए कूट का प्रत्यक्ष रूप पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि तालिका में दिया गया है। देखिए तो संख्या कूट दिया है, इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर शर्त 1 दिया है। यदि पहला अव्यय एक प्रतीक और अंतिम अव्यय एक संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम अव्यय के कोड आपस में बदल दिया जाना चाहिए। यदि पहला अव्यय एक विषम संख्या और अंतिम अव्यय एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम अव्यय को सी के रूप में कोडित किया जाना चाहिए। इसमें देखिए क्या दिया है। अच्छा,
यदि दूसरा और तीसरा अवयव दोनों पूर्ण वर्ग है तो तीनों अवयव को दूसरे अवयव से कोड के रूप में कोडित किया जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? 15 का 15 का आंसर होगा 3। PDGA। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए 1/20 का 1/40 का कितना प्रतिशत होगा? बताइए दोस्तों। 16 का 3, 200 रुपया। बताइए सही है कि गलत है? 17 नंबर दिया है 8 संख्याओं का औसत 16, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 17 17 का बताइएगा दोस्तों कितना होगा? 16 नंबर होगा 16। मार्च 2025 में भारत द्वारा 23 नंबर क्वेश्चन है मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश में आयातित 5 उत्पादन का एंटी शुल्क लागू किया गया है? इसका आंसर बताइए लो दोस्तों। तेईस के 4 चीन। अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन है औपनिवेश शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक अपर्याप्त थी। 1947 में आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 24 की 2 75% से अधिक। देखिए मेरा दोस्त, मेरा बेटी पानी लचिला रही है लेकिन समय नहीं मिल रहा है कि उसको पानी पिला। जाओ बेटा पी लो, जा मोटर चला कर पी लो। 25, 26, 27